चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पब्लिकेशन का कक्षा 10 का गणित पुस्तक, और उसका आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 देखेंगे। लेकिन प्रश्नावली 9.1 देखने से पहले उसके बारे में जानकारी अध्ययन करना होगा कि आखिर हम प्रश्नावली 9.1 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे किस तरह का सवाल आएगा, कौन कौन से सूत्र लागू होंगे, कौन कौन सा मान वहाँ पे पूछा जाएगा। उसके बारे में जब तक आप नहीं जानिएगा तब तक सवाल बनाना मुश्किल होगा। इसलिए हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो त्रिकोणमिति हम लोग पीछे पढ़े, त्रिकोणमिति का परिचय, उसी पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो किस तरह के होते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग नाम दिया गया है, इसी को कहा जाता है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी। दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम क्या है, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई दिया हुआ रहेगा, दूरी पूछेगा, दूरी दिया हुआ रहेगा, ऊंचाई पूछेगा। जैसे कभी आपसे कह दिया गया कि एक हमारे पास दीवार है, ठीक है, ये आपका दीवार है, और इस दीवार के पाद बिंदु से, मतलब नीचे स्तंभ का जो जड़ होता है वहां से कुछ दूरी पर, मान लीजिए यहाँ से कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर ये नहीं बताया गया, ठीक है, कुछ दूरी पर P एक बिंदु है, यहाँ A और यहाँ B दे दिया कि AB एक क्या है, दीवार है, और उससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर से एक सीढ़ी लगाया गया है इस दीवार के अंतिम छोर तक, ऊपर तक। ये क्या है, हमारा सीढ़ी है। सीढ़ी आप लोग समझते हैं, जिससे हम लोग ऊपर छत पे चढ़ सकते हैं। ये दीवार है, दीवार पे चढ़ा जा सकता है। अब यहाँ एक का मान दिया हुआ रहेगा, दोनों का मान पूछ सकता है। सीढ़ी का मान दिया हुआ है तो आपसे पूछेगा कि दीवार की ऊंचाई क्या है। दीवार की ऊंचाई दिया हुआ रहेगा तो पूछेगा कि दीवार के पाद बिंदु और सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी क्या है, ठीक है, मतलब ये दूरी आपसे पूछेगा। ये दिया हुआ है तो ये दोनों पूछ सकता है, ये दिया है तो ये दोनों पूछ सकता है, ये दिया हुआ है तो ये दोनों पूछ सकता है। समझ में आया? मेन जड़ इसका यही है, सवाल यहीं से स्टार्ट होता है, और हर सवाल में आपको इसी तरह का सवाल दिखेगा। ये आपको नॉर्मल मिल रहा है, आगे बहुत सारे त्रिभुज आपको दिखाई देंगे, एक ही स्ट्रक्चर में, एक ही चित्र में बहुत सारा त्रिभुज दिखेगा, तो आपको छांटना पड़ेगा कि किस त्रिभुज में चल करके क्या ज्ञात करना है। अभी शुरुआत है, इसलिए शुरुआत में हमको ये समझना होगा, पहला बात कि जो भी ये, चाहे वो दीवार हो, चाहे पेड़ हो, या स्तंभ कह दे, या टीवी टावर कह दे, या फिर केबल टावर कह दे, या मूर्ति रखने वाला स्तंभ कह दे, कोई भी चीज कहेगा उसको हमेशा 90 डिग्री पर खड़ा समझना है। तो जब भी वो खड़ा रहेगा तो 90 डिग्री पर खड़ा होगा, मतलब ऐसे। समझ में आया? जैसे अगर हम बोल दें कि एक व्यक्ति, मतलब हम यहाँ खड़े हैं, तो खड़े हैं मतलब 90 डिग्री पर खड़े हैं कि 120 डिग्री पर या 60 डिग्री पर। जब भी खड़े होंगे तो 90 डिग्री पर। अगर हम हल्का सा भी इसे झुक करके खड़ा रहेंगे ना, तो ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकते। ऐसे झुका रह जाइएगा, ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, आपका पैर दर्द करने लगेगा। जैसे जैसे आप आगे की ओर जाते हैं, आपका केंद्र जो है आगे की ओर बनने लगता है। जैसे हम यहाँ पे भी खड़े हैं, अभी अगर है तो हमारा ये जो तलवा देख रहे हैं, जो ये पैर का हड्डी है, उसके नीचे, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एड़ी, एड़ी के पास हमारा पूरा के पूरा भार आता है। ऐसे तो बीच में कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर भार एड़ी के पास आता है, क्योंकि हड्डी एड़ी के साथ जाकर के जुड़ा हुआ है, ठीक है, वहां पे सबसे ज्यादा भार है। जैसे ही हम ऐसे आगे की ओर झुकेंगे तो क्या हमारा भार एड़ी पर होगा? नहीं, चौगा पर आ गया। देखिए हम पीछे एड़ी उठने शुरू हो गया, देखिए पूरा उठ गया चौगा, मतलब एड़ी जो है उठ गया। कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे हम आगे की ओर झुकेंगे वैसे वैसे पीछे का जो लंब था वो लंब हट करके आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। समझ रहे हैं? तो जब भी कोई चीज खड़ा होने का बात करेगा सवाल में, तो हम लोग उसको समझेंगे कि वो लंबवत खड़ा हो रहा है, 90 डिग्री पर खड़ा हो रहा है। किसी को कोई डाउट है? कभी भी आप देखिएगा, दीवार कभी ऐसे खड़ा हुआ है? काहेला साहुल सूता मिला करके मिस्त्री एकदम सीधा खड़ा करता है, वो ऐसे ही नहीं तोड़ देता हरा के, एक दिन में सब दीवार खड़ा हो जाता है। लेकिन एक को ठोक ठोक के रस्सी लगा के सीधा करके खड़ा करता है कि नहीं? 90 डिग्री पर खड़ा करता है कि हल्का सा भी झुका हुआ रहेगा तो वो नीचे गिर जाएगा, टूट जाएगा, वो खड़ा रह ही नहीं सकता है। जब भी खड़ा रहेगा तो 90 डिग्री पर खड़ा रहेगा। तो जब भी दीवार की बात करेगा, पेड़ की बात करेगा, स्तंभ का बात करेगा, टावर का बात करेगा, चाहे कोई भी चीज का बात कर दे, तो कितना डिग्री के कोण पर खड़ा रहेगा? 90 डिग्री के कोण पर। यहाँ तक में कोई समस्या है? अगर यहाँ तक समस्या नहीं है तो एक बात और जानने वाली है, यहाँ पे कोण के बारे में डिस्कस करता है। एक वो तो कोण हमको फिक्स मिल गया, मिला। जब एक कोण समकोण हो गया तो इससे जो भी त्रिभुज बनेगा वो किस तरह का त्रिभुज बनेगा? समकोण बनेगा। अगर एक कोण समकोण मिल गया तो जो भी त्रिभुज बनेगा उसके साथ वाला एक कोण अगर 90 डिग्री तो समकोण होगा, ये तो फिक्स हो गया। तो ये जो कोण बन रहा है वो क्या है, मतलब ये जो त्रिभुज बन रहा है वो क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसमें किसी को कोई डाउट? अगर समकोण त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ पे एक और एंगल का मान दिया हुआ रहता है। कभी कहेगा उन्नयन कोण और कभी कहेगा अवनमन कोण। ये उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। और नहीं तो उन्नयन कोण कहेगा तो अवनमन बना दीजिएगा, अवनमन कहेगा तो उन्नयन बना दीजिएगा, उल्टा पलटा करके बैठ जाइएगा, ठीक है। समझिएगा कि उन्नयन और अवनयन, मतलब उन्नयन और अवनमन कोण क्या होता है।
मान लीजिए यही जो हमारे पास एक दीवार था, दीवार बना दी, ठीक है। एक बच्चा जो इस पॉइंट P से, एक दीवार था, इस पॉइंट P से खड़ा होकर के या फिर सो करके, चाहे जहां से भी, बिंदु P से बोला है मतलब नीचे जड़ से, वो इस शिखर को देख रहा है, इस स्तंभ या फिर जो दीवार है उसके शिखर को। शिखर मतलब होता है सबसे ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से वो इस ऊंचाई को देख रहा है या इस शीर्ष को देख रहा है। जब यहाँ से ये इसको देख रहा है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पे समझना है, नहीं समझिए गड़बड़ाएगा। यहाँ से जो ये देख रहा है वो दृष्टि रेखा कहलाता है। ये जो रेखा हम बनाए वो क्या है? दृष्टि रेखा। ऊपर की ओर देख रहे हैं हम, मान लीजिए इनको देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एक रेखा बन रहा है, या किरण वहां से यहाँ तक आकर के आ रही है, जो भी कहिए, यहाँ से वहां तक जो रेखा जा रहा है वो आपका दृष्टि रेखा होगा। क्लियर? ऊपर देखेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर दृष्टि रेखा जाएगा, और अगर यहाँ से ऊपर से नीचे देखेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर दृष्टि रेखा आ रही है। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? जहां से कोई देखता है वहां पे क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा दोनों को देखा जाता है। तो यहाँ क्षैतिज रेखा का होगा, क्षैतिज का मतलब पूरा ऐसे सपाट सीधा, क्षैतिज क्षितिज से बना है, ये क्षितिज का होता है। जब आप छत पे चढ़ करके देखिएगा या किसी पेड़ पर चढ़ के देखिए, पेड़ पर नहीं चढ़िएगा तो कहीं अगर समतल जगह है जहाँ पेड़ पौधा वगैरह कम है, दूर दूर तक आपको पेड़ पौधा नहीं दिखाई दे रहा है, तब कहीं समुद्र के किनारे चल जाइए, या फिर बहुत समतल जगह जहाँ मैदान होगा वहां पे जाकर के देखिए, आप बहुत दूर आपको दिखेगा ना कि आसमान और धरती दोनों एक के साथ ऐसे सटल है। ऐसा लगता है कि हम लोग ऊपर बादल से ढके हुए हैं चारों तरफ से। जैसे जब हम लोग बचपन में खेलते होंगे तो दौरी तो लुकाते थे, कभी कोई देखे ना पाए, जब भी लुका लुका खेलते थे तो हम लोग खेले। आप लोग अब तो मोबाइल में खेलता है सब, फिर ढकोल रहा है दिन भर, तो अब का खेल अलग हो गया, पहले का खेल अलग था। तो हम लोग चारों तरफ से ढक जाते थे, जैसे दौरी से ढका जाते थे ना, उसी प्रकार से अब जब आप छत पे जाकर के देखिएगा तो आपको लगेगा कि पूरा आसमान से हम चारों तरफ से ढके हुए हैं। लगता है कि नहीं? आगे जाकर के धरती और आसमान दोनों एक जगह मिला हुआ है, लेकिन वास्तव में मिला हुआ नहीं, सिर्फ हमको प्रतीत होता है। तो जहां पर धरती और आसमान दोनों मिलता हुआ प्रतीत होता है उसी को कहा जाता है क्षितिज। और चारों तरफ आप देखिएगा गोले गोले घूम करके चारों तरफ आपको इसी नजर आएगा कि हम चारों घर से ढकाएंगे, ऐसा होता है, तो उसको कहा जाता है क्षितिज। तो क्षितिज कैसे होता है? एक दो तरह की रेखाएं होती है, क्षैतिज रेखा होता है और उदग्र रेखा होता है। ये क्षैतिज मतलब पड़ा हुआ और उदग्र का मतलब खड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरह के हमको रेखा मिलेंगे, एक दृष्टि रेखा और दूसरा क्षैतिज रेखा। तो इस पर से देखिए क्षैतिज रेखा है कि नहीं है ना, और ये दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण भी कहा जाता है, अवनमन कोण भी कहा जाता है। अब समस्या ये है कि अगर दृष्टि रेखा के नीचे कोण बन रहा है तो वो उन्नयन कोण है, ये उन्नयन कोण है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि दृष्टि रेखा के नीचे कैसे बना, आइए बताते हैं। ये यहाँ से जब ऊपर की ओर देख रहा था वो, ये दृष्टि रेखा बना, तो दृष्टि रेखा के नीचे कोण बन रहा है कि ऊपरे? नीचे बन रहा है। क्षैतिज रेखा के साथ दृष्टि रेखा के मतलब दृष्टि रेखा के साथ क्षैतिज रेखा मिलने से एक एंगल बन रहा है, तो ये दृष्टि रेखा के नीचे कोण बन रहा है, और दृष्टि रेखा के नीचे जब कोण बनेगा तो उस कोण को क्या कहा जाता है? उन्नयन कोण। कोई दिक्कत? कहने का अर्थ है सीधा सीधी समझिएगा, जब कोई नीचे से ऊपर देखेगा, जब कोई नीचे से ऊपर देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा, और जब ऊपर से नीचे देखेगा तो अवनमन कोण बनेगा। सब अवनमन कोण तो समझेगा नहीं किए। आइए अभी जो यहाँ से देख रहा था ना, अब इसको कहिए कि चढ़ जाओ दीवार पर, और दीवार पर से इस पॉइंट को देखो, तो ये यहाँ देखेगा कि नहीं? तो इस व्यक्ति के लिए या इस बिंदु पर से जब कोई नीचे देखेगा तो ये तो उसका दृष्टि रेखा हो गया, हुआ कि नहीं? अब यहाँ पर क्षैतिज रेखा भी बनाना है। यहाँ तो बना हुआ था, लेकिन यहाँ बनाना पड़ेगा आपको। कैसे? देखिए ऐसे पड़ा हुआ, यही ना बनता है, बनाते हैं हम लोग। तो ये आपका क्या हो गया? क्षैतिज रेखा, और ये क्या हो गया? दृष्टि रेखा। अब सोचिए कि दृष्टि रेखा के नीचे कौन बन रहा है कि ऊपरे? ऊपर बन रहा है। क्षैतिज रेखा के साथ और दृष्टि रेखा के साथ, मतलब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसी को अवनमन उन्नयन कहते हैं, ठीक है। ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है वो दृष्टि रेखा से ऊपर है या नीचे है? ऊपर है। तो दृष्टि रेखा के ऊपर है तो इस कोण को कहा जाएगा अवनमन कोण। नहीं समझे? उन्नयन कोण समझ में आया, अवनमन कोण समझ में आ गया। तो ये दोनों कोण जो होंगे वो दिया हुआ रहेगा। एक बात और जानिए, जो अवनमन कोण होता है वो यहाँ आ सकता है, मतलब जितना अवनमन कोण यहाँ जितना इसका मान होगा उतना ही मान यहाँ भी होगा। पूछिए आपको कैसे पता चला? नापे है का? नहीं, हम नापे नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी एक क्षैतिज रेखा और ये भी एक क्षैतिज रेखा, दोनों क्षैतिज रेखा है। जब दोनों क्षैतिज रेखाएं ही हैं तो दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी, और समांतर होंगी तो एक तिर्यक रेखा अगर काटे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जेड फॉर्म से बराबर हो जाता है, एक अंतर कोण से, होता है कि नहीं? तो कभी जब सवाल में हम आगे बढ़ेंगे तो सवाल में कभी आएगा अवनमन कोण, तब ई वाला कोण के यहाँ ला करके लिखेंगे तो उस समय मत कहिएगा कि नीचे वाला कोण काहे लिख दिए,
उस समय भी बताएंगे, लेकिन अभी शुरुआत में पूरा के पूरा समझा दे रहे हैं कि अवनमन कोण दिया हुआ रहेगा तो उसको हम एकांतर कोण से यहाँ दिला सकते हैं। अगर ये 60 डिग्री दिया हुआ है तो 60 डिग्री ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? नहीं ना। चलिए, तो अब इस पर सवाल कैसे रहेगा, एक सवाल आपको बताते हैं, तब चलेंगे चैप्टर पे, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। मिटा दें इसको ना। सवाल क्या कहता है, अपना मन से एक सवाल लेकर के आपके सामने आ रहे हैं, यही दीवार और सीढ़ी से संबंधित सवाल। कहेगा कि एक दीवार जो AB खड़ा है उससे P बिंदु, मतलब उससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, जहां से कोई लड़का या जहां से कोई भी व्यक्ति उस दीवार के शीर्ष को देख रहा है, ठीक है। और जब दीवार के शीर्ष को देखेगा तो उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री। उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री। अब कहेगा कि अगर दीवार की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, कितना? 5 सेंटीमीटर, तो उस दीवार से सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी बताइए और सीढ़ी की लंबाई बताइए। दोनों चीज पूछ दिया। ऐसा ऐसा तो समकोण त्रिभुज है था, पाइथागोरस लगा देते तो बन जाता, बनता कि नहीं? पाइथागोरस लगाने से बनता ना। हाँ, कैसे बनेगा? पाइथागोरस में 2 गो रहता है तब तीसरा का निकलता है, एक में तो एक ही को दे रहे हैं, 2 गो मांग रहा है, कैसे बनेगा? यही त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, यहाँ ही हम लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे। समझ गए? आप लोग को पता होगा साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H और tan थीटा बराबर P/, इसी का खेला है पूरा के पूरा चैप्टर में। अगर ई याद नहीं है तो कपारो पटक देगा तो बने वाला नहीं खेल। जो लोग नहीं जानते हैं कि हब बाई निरंजन सर यूट्यूब चैनल पे जाइए, सब चीज आपको मिलेगा। एक एक मान, सिर्फ 5 गो अंगुली पर पूरा मान निकालने सिखाए हैं। अब जा करके देखिए, समझिए और तब बनाने का प्रयास कीजिए। और अगर वहां से भी नहीं देखना चाहते हैं तो स्टार कोचिंग सेंटर जमुने नाम का फेसबुक पेज है, उस पे जाइए, वहां पे जो भी लाइव चल रहा है, अभी भी आपका स्टार कोचिंग सेंटर जमुने जो फेसबुक पेज है उसी पर लाइव चल रहा है, आप वहां भी जाकर के देख सकते हैं। लाइव वाला सेक्शन आइए, अपना प्रचार हुआ, अब आपका पढ़ाई की ओर चले। तो हम बात ये कर रहे थे कि अब थोड़ा सा सोचने वाली बात है, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे उसमें एक वही होना चाहिए। समझ गए? अब एक वही दोनों में से तो कोई होइबे करेगा। जैसे दिया हुआ है तो क्या है, सोच के देखिए तो ऊंचाई है, हाँ मान लेते हैं ऊंचाई है क्योंकि ऊंचाई कहा है, लेकिन इस समकोण त्रिभुज के आधार पर क्या है? या तो लंब है या फिर आधार है। तो क्या बताएगा कि लंब है कि आधार है? हमें दिखा रहा है कि क्या है, आपको भी दिख रहा होगा, लेकिन आपको कंफ्यूज कर रहे हैं कि लंब है कि आधार है? लंब है। पूछिए कैसे? तो थीटा का मान जहां दिया हुआ है उसके जस्ट सामने वाला लंब होता है। शुरुआत में बता रहे थे, जब 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे थे उस समय शुरू बताए थे कि अगर थीटा का मान दिया हुआ है, मतलब 90 डिग्री के अलावा कोई कोण दिया हुआ है, तो उस कोण के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी P होता है, लंब होता है। उसके अलावा जो समकोण के सामने वाला होता है उसको कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, संकेत H होता है। और ये दोनों के अलावा जो बचता है वो बेस होता है, आधार होता है, और B से सूचित किया जाता है। बताए थे? तो समझिए ये क्या है, हमारा लंब यानी P है। क्या है? P बराबर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। और हमको क्या चाहिए? ये भी चाहिए, सीढ़ी का लंबाई भी चाहिए, और यहाँ मतलब दीवार के पाद बिंदु से उस सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो ये दूरी भी निकालना होगा, तो ये क्या कहलाएगा? आधार। मतलब हमको H भी चाहिए और H भी चाहिए और B भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। अब अगर दोनों चीज चाहिए तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसमें? ABC में। का तो से निकल गया, ABP में। ध्यान से देखिएगा, हर बार आदत लगा दी है आप लोग ABC करके, ABP है ना। इतना क्लियर है? एक चीज और जो आपको हर बार लिखना होगा, जो भी सवाल में दिया हुआ रहेगा वो गिवेन करके जरूर लिखिएगा। जैसे यहाँ डायरेक्ट बनाना शुरू कर दिए, यहाँ पे हम गिवेन में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माना कि AB एक दीवार है जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, थीटा बराबर 30 डिग्री। बस इतना लिख दीजिएगा तब वो चलेगा। मतलब एगो कोरम पूरा करना है। नहीं कहता है आदमी कि खाली चलियो जेबे, अभी शादी विवाह का टाइम है ना। सब लोग सोचते हैं कि फलनवा घर ना जीबे तो हमारा घर आई हल का करते, और टाइमो नहीं खे, 3 जगह न्योता माने लगा, तब का हो जो ना खाली खा के और गोड़ो लाग दी तब वो जान जाता थी ना कि हाँ आई थी। समझ में आया? मतलब सिर्फ नाम के लिए वहां पहुंच जाना है, दिखा देना है कि हाँ आई था। उसी प्रकार से यहाँ दिखा देना है कि गिवेन में कुछ लिखा है। अगर नहीं लिखिएगा गिवेन में तो 1 या 2 नंबर काट लिया जाएगा। इसे 1 नंबर तो फिक्स ही कटेगा, इसलिए दिया हुआ है या गिवेन लिख करके और जो दिया हुआ रहेगा वो जरूर लिखना है। इतना बुझा गया? इसके बाद फिर ये वाला लिखना है। समझ रहे हैं ना? तो अभी हम सिर्फ आपको ऐसे ही मोटा मोटी समझा रहे हैं, जब ट्यूशन की ओर चलेंगे तो सब लिख करके समझाएंगे। समकोण त्रिभुज
पी सॉरी ए बी पी में हमारे पास दिया हुआ क्या पी दिया हुआ है ना। अगर पी दिया हुआ है अब एच निकालना है तो पी और एच के बीच में क्या रिलेशन है ये नहीं जानिएगा तब तो गड़बड़ा जाएगा। मतलब पी और एच का रिलेशन किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है? साइन थीटा में आता है कि नहीं? साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। और कोई दूसरा जिसमें पी और एच का रिलेशन है? कौशेक में। कौश में कहा? कौश में तो पी और एच आता है। कौशेक उसका परिवार जो उसका उल्टा है, जो उसका व्युत्क्रम है, समझ रहे हैं? तो या तो साइन वाला लगाएंगे या फिर कौशेक वाला। आपके दिमाग में नहीं चल रहा है कि साइन लगा करके निकालेंगे तब वो वह आएगा और कौशेक लगा के निकालेंगे तब वो वह आएगा। तो हाँ वह आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी पी में। अब सोचिएगा यहाँ पी और यह एच, तो पी और एच का रिलेशन किसमें? साइन थीटा में। तो लिखेंगे साइन थीटा। थीटा की जगह पर क्या है? 30 डिग्री। अगर आप थीटा लिखना चाहते होंगे तो लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच होता है। अब साइन रहेगा, थीटा की जगह पर क्या होगा? 30 डिग्री। अब पूछिए कि इस थीटा के लिए 30 डिग्री के लिए पी का मान ए बी ऐसे आपको पी बाई एच न लिख करके ए बी भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था। एक स्टेप बढ़ा भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एच कितना है? ए पी लिखेंगे, ए पी लिख दिए। अब अगर मान याद नहीं होगा तो खटिया खड़ा हो गया, फिर आप बना ही नहीं सकते, बनबे नहीं करेगा। साइन 30 का मान 1/2, तो साइन 30 का मान 1/2 लिखेंगे। बैठ जाइए। बराबर ए बी का मान ए बी हाँ बटा ए पी नहीं है, ये निकालना है। ए पी से 1 में गुना करेंगे प्यारे। ए पी बराबर 5 दूनी 10, इसीलिए ए पी बराबर कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। कहने का अर्थ यह है कि सीढ़ी का लंबाई कितना था? 10 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत है? दिया दीवार का लंबाई निकाल लिए किसका? सीढ़ी का। अब कह रहा है ना कि ये दोनों के बीच का दूरी आप निकालिए। आइए निकालते हैं। तो वही काम जो अभी तक करते आ रहे हैं वही काम फिर से करना है। देखिएगा अब आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि दिया क्या और निकालना क्या है। तो दो चीज अब हमारे पास हो गया, एक लंब भी हो गया, एक कर्ण भी हो गया। अब आधार चाहिए तो आप पाइथागोरस पर भी लगा के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति वाला ही सूत्र लगाएंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ये क्या है? जो एपी निकला वो क्या है? कर्ण है। तो कर्ण और आधार से भी निकल सकता है क्योंकि कर्ण का मान भी तुमको मालूम ही है, और लंब और आधार से भी निकल सकता है। ठीक है, आप जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। अगर आधार बटा कर्ण लगाना होगा तो कॉस थीटा लगाना होगा, और अगर लंब बटा आधार लगाना होगा तो टैन थीटा लगाना होगा। कौन से निकाले के मन है? दोनों से आंसर एक ही आएगा। ये सर भरोसा नहीं है, दोनों से निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। कॉस थीटा की जगह पे 30 डिग्री बराबर बी का वैल्यू क्या है? बी निकालना है। बीपी बटा एच का वैल्यू एपी। आगे चलिए, cos 30 का मान √3/2। कोई बोलबे नहीं करता है। पीबी या बीपी नहीं है, यह निकालना है। बटा एपी 10। तिरछी गुना कीजिए। 2BP दिखेगा? नहीं दिखेगा तो बताइएगा। 10 से √3 में गुना करेंगे तो 10√3। ये 2 से इधर भागा लगा देंगे, 2 5 10, इसीलिए नहीं दिख रहा है। आइए ऊपर यहाँ पे आते हैं, इधर दिखेगा ना। या बीपी बराबर कितना हो जाएगा? 2 से काट दीजिए डायरेक्ट, 5√3 आ जाएगा, तो 5√3। यही आपका आंसर हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया? 5√3। आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि आप लोग पूछते नहीं है, हम जान रहे हैं, हमें को बताना पड़ेगा। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ना टेनमो वाला बताया थे, आंसर का एडमिशन आई तब हम तो घर मेहनत करे ही ना, जितना मास्टर बतौले उतना घर छाप देविला बनाते हैं। दूसरा तरीका से भी बना के देखा कीजिए। अब tan वाला से बना के दिखाते हैं, आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, तो tan कितना? 30 डिग्री। अब काहे ले ज्यादा लंबा लेकर के डायरेक्ट मान रख रहे हैं। tan 30 बराबर क्या होता है? p बटा b। tan 30 का या tan थीटा का मान क्या होता है? p बटा b होता है। p बटा b, तो p है कौन? ए बी है ना। अब b कौन है? bp, यहाँ पे लिखेंगे bp। tan 30 का वैल्यू क्या है? 1/√3 बराबर ए बी 5 और बीपी नहीं मालूम है, लिखेंगे बीपी। तिरछा गुना बीपी में 1 से, बीपी बराबर 5√3 आ गया। 5√3 की आंसर समझ में आया? दोनों तरीका से सेम आ रहा है ना। तो जैसे बनाना चाहे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका समझ में आया होगा। सवाल किस तरह का पूछा जाएगा, तो अब हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। इसको छापने का तो कोई जरूरत है नहीं। आप लोग को छापने का मन है नहीं ना? चलिए, क्या हुआ?
हाँ। मान लगा रखते हैं 30 60 थीटा, तो आप 0 30 45 60 90 यही देगा बस। जो दे देगा वही निकालना है और वही देगा जो आपको याद करवाए हैं पहले, वो अलावा नहीं देगा। समझ गए? 0 से लेकर के 90 तक। 0 डिग्री अंगूठा बताता है, बताए थे। 30 डिग्री तर्जनी अंगुली, मध्यमा 45, अनामिका 60 और कनिष्ठ 90। बस यही 5 गो, यही 5 गो एंगल दिया हुआ रहेगा और यही 5 एंगल पे आपको निकालना है, अलग से कुछ नहीं लेकर के आना है आपको। और खास करके शुरुआत में 1 2 में आपके साइन और कॉस का जरूरत पड़ेगा। बाकी जितना भी सवाल दिया है आपको 100% में 20% साइन और कॉस वाला रहेगा, 80% खाली tan वाला रहेगा। हाँ ये है क्रम, तो खाली tan वाला ज्यादा याद करना। अब ऐसा थोड़े ना कि अभी tan वाला किताब में दिया तो परीक्षाओं में tan वाला देगा, साइन और कॉस वाला दे सकता है। इसलिए सभी याद कर लीजिए, साइन कॉस और tan ये तीनों का कंप्लीट कर लीजिएगा पूरी तरह से। ये तीनों को याद हो गया तब तो उलट उलट करके काम चलाइए लेना है।